दे रहा हूं। उस समय ये हालत ये थी, मैंने दो बार सत्याग्रह किया। 14 नवंबर को पहली बार सत्याग्रह किया सोजत से, 25 दिन रहा अंदर। धारा क्या थी? 107, 151। 107 और 151 में 25 घंटे नहीं रहता अंदर आदमी, 25 दिन में अंदर रहा। और उसके बाद जमानत करा के मैं बाहर आया और दोबारा सत्याग्रह किया 30 दिसंबर को। और उसके बाद उसमें मुझे DIR में लिया, पाली में। और मजिस्ट्रेट जो थे, CJM थे, वो हमारी पेशी पे पेशी। हमने कहा, साहब सुनो केस। तो बोले, तुम्हारा वकील क्या है? कोई हमारा वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता था। मुश्किल से गिने चुने लोग थे जो केस लड़ते थे। कोई हमारे पक्ष में गवाह देने को तैयार नहीं होता डर के मारे, कोई हमारी जमानत देने को तैयार नहीं होता डर के मारे, और मजिस्ट्रेट खुद सुनने को तैयार नहीं होते थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी। कई महीनों बाद एक जब ट्रांसफ़र हुए, दूसरे मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने हिम्मत करके सुनवाई शुरू की। और जब मेरी सुनवाई हो रही थी, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार किया था, उसको गवाह के लिए बुलाया गया। उसको कहा भी इसका अपराध क्या है। उस समय का वातावरण क्या था वो बताने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। उसको पूछा कि भाई इसका अपराध क्या है। साहब ये आगजनी कर रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे? और इनके हाथ में मशालें थी। 2 आदमी थे, माणकचंद यति और मैं। कलेक्टर चौराहे के आसपास से हम पाली में 2 मशालें लेकर चले, लगभग 1.5 किलोमीटर चले हम। बोले, कितना चले? 1.5 किलोमीटर। हाथ में क्या था? मशालें थी। कि कितनी दुकानों को आग लगाई, कितने घरों को आग लगाई? बोले, कहीं नहीं लगाई। तो फिर कहाँ आगजनी कर रहे थे? फिर बोले, दूसरा आरोप क्या है? तो बोले, साहब सरकार के खिलाफ जनता को भड़का रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे? भाषण दिया? नहीं, भाषण तो नहीं दिया। तो क्या किया? बोले, नारे लगा रहे थे। क्या नारा लगाया? पुलिस इंस्पेक्टर ऑन रिकॉर्ड करा है, और CJM कोर्ट पाली के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, साहब ये भारत माता की जय बोल रहे थे। भारत माता की जय बोलना अपराध घोषित कर दिया था आपकी सरकार ने। उस पर आप गर्व कर रहे हो, उसमें शर्म आनी चाहिए थी। आपका गर्व कर रहे हो उस कालखंड पे, अब भी जस्टिफाई कर रहे हो। आपसे अधिक गया पिता और कौन हो सकता है जो उस कालखंड को भी जस्टिफाई करने के लिए तुला हुआ है। इतना भयंकर उसमें जो माहौल था, डर का माहौल, उस सारे में से उस सारे का हमने मुकाबला किया। अपने कैरियर की चिंता छोड़कर, अपने जीवन की चिंता छोड़कर, अपने शरीर की चिंता छोड़कर, अपने पीछे परिवार की चिंता छोड़कर। कईयों के व्यापार बर्बाद हो गए, कईयों के धंधे बर्बाद हो गए, कईयों की खेती बर्बाद हो गई। कई ऐसे परिवार तो जिंदगी भर वापस खड़े नहीं हो पाए, जिनको हम सहायता देकर खड़ा करने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, ये बिल जो लाया गया, ये बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका समर्थन किया ही